जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, मैं किसी भी राजनीति पार्टी, किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। बड़े दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रही थी कि जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी सुना कि जब भी चुनाव का समय आता है तो हमारे मोहल्ले में जितने लोग प्रचार करने वाले लोग आते हैं, वो लोग ये अक्सर कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं और उसके बेस पे हमसे वोट मांगते हैं। तो हम जब भी किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं या किसी भी प्राइवेट जगह पे नौकरी लेना चाहते हैं, तो उस संस्था में जहां हम प्रवेश की इच्छा रखते हैं, वहाँ एक फिक्स मापदंड होता है जिसके बेस पे हम फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे चयनित होते हैं। तो जैसा कि कई बार हमने सुना है कि जनता के नौकर होते हैं नेता लोग, सेवक होते हैं नेता लोग। तो हमारा नौकरी में प्रवेश के टाइम पे सरकार तय करती है कि हमारे अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्रियां होनी चाहिए, जिसके बेस पे हम सरकारी नौकरी में फॉर्म भरते हैं और नौकरी लेते हैं। उसी तरह से जो नेता होते हैं, जो चुनावी प्रत्याशी होते हैं, वो किसी भी पद के हों, चाहे वो पंचायती राज के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, किसी भी संवैधानिक पद पे चयनित होने वाले उम्मीदवार का कम से कम शिक्षा ग्रेजुएशन होना चाहिए, ताकि वो जहाँ पे भी काम करें, एक शिक्षित व्यक्ति जब काम करेगा तो विकास ज़्यादा होगा। शिक्षित व्यक्ति काम करेगा तो उनके बात करने का तरीका, उनके बैठने के तरीके में अनपढ़ व्यक्ति के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, वह व्यक्ति जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री नहीं हो, लेकिन वो हमारे संविधान के तहत वो किसी भी पद के लिए चयनित हो सकते हैं और उसके बाद एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। अगर सरकार से अच्छी साझेदारी रही तो वो मंत्री पद के लिए भी चयनित होंगे। लेकिन जब वो मंत्री बनेंगे तो उनके सहयोग के लिए बहुत सारे आईएएस अधिकारी, बहुत सारे सचिव, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो उसके साथ काम करते हैं, लेकिन असहज महसूस करते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यही अगर आप उलट करके दूसरी तरफ देखें कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी संवैधानिक पद पे चयनित होता है तो उसका काम करने का तरीका और नज़रिया में फ़र्क होगा। तो मेरा एक विचार आया मन में कि जितनी भी राजनीति पार्टी के लोग चयनित होते हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, पंचायती स्तर पे हों, विधानसभा स्तर पे हों, लोकसभा स्तर पे हों या राज्यसभा स्तर पे हों, उनकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। और ये संविधान में संशोधन करके इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक पद पे निर्वाचित होने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आप सहमत हो सकते हैं मेरी बात से, आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं मेरी बात से। जैसे कि अभी मैंने देखा कि कुछ फ़ौज में वैकेंसी के लिए लड़के तैयारियां करते हैं और उसके फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल मापदंड बहुत कठिन तरीके से लिया जाता है और उसके बेस पे कई लोग सेलेक्टेड भी होते हैं, कई लोग बाहर भी हो जाते हैं। जैसा कि एक आपने भी देखा होगा कि फ़ौज के एग्ज़ाम में होता है हमारा छाती को फुलाने वाला होता है ना, कि जैसे बिना फुलाए छाती होना चाहिए 76 सेंटीमीटर सॉरी, और उसके बाद फुलाने के बाद होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि रूल के हिसाब से हमको हर मापदंड पे खरे उतरना पड़ता है, तब जाके हमको नौकरी मिलती है। तो जनता के सेवक वो हमारे सेवक हैं, हमारे नौकर हैं, तो हमको तय करना चाहिए ना भैया कि उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्रियां होनी चाहिए।